नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। पुलिस सतर्कता दिखा रही है और चोर बदमाशों के खिलाफ जहां कार्रवाई की जा रही है, लेकिन चोर बदमाशों के अंदर से पुलिस का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। पुलिस की नाक के नीचे ही वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार ऐसी घटना सामने आ रही है। मेरठ जिले के ही नहीं, आसपास के कई जिलों से ऐसी सूचना मिल रही है, कई क्षेत्रों से ऐसी सूचना मिल रही है कि चोर बदमाश खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस सतर्कता दिखाते हुए गिरफ्त में ले रही है, लेकिन उससे पहले वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। पुलिस की सुरक्षा कड़ी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इनका गिरोह इतना बड़ा है कि अपने हाथ पैर पसारे हुए हैं और हर एक व्यक्ति की गतिविधि इन्हें पहले से पता होती है। जहां पर ये लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। आज फिर एक घटना सामने आई, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। दूसरी ओर अस्पताल में डॉक्टर्स को हम भगवान का दर्जा देते हैं। अगर डॉक्टर्स हमें कुछ भी लाने के लिए कहे या कोई भी दवाई कहे कि मरीज इससे सही हो जाएगा, तो हम उसकी बात पर विश्वास करते हैं और हर वो चीज करने के लिए तैयार रहते हैं जो डॉक्टर कहता है, क्योंकि डॉक्टर उस समय हमें भगवान के रूप में नजर आता है। लेकिन आज एक परिवार ने गंगानगर के एक अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि जो वहां पर कर्मचारी हैं, उनके द्वारा उनकी बच्ची का ठीक से उपचार नहीं किया गया और गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। आगे ये भी मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी। वहीं पुलिस की कार्यशैली बहुत तेज हो चुकी है और चोर बदमाशों को पकड़कर गिरफ्तार कर रही है। जहां भी मैंने आपको बताया कि चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं पुलिस की कार्यशैली भी तेज है। काफी समय से सरकारी जमीन को टुकड़ों में काटकर फ्लैट बनाकर बेचने वाला आरोपी फरार चल रहा था और उसके 3 साथी भी फरार चल रहे थे। पुलिस काफी समय से लगी हुई थी उसकी तलाश में और आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ साथ उसके साथियों की तलाश भी जारी है। तो जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ, देखते रहें मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना गंगानगर क्षेत्र के ऑप्सनोवा हॉस्पिटल में एक मासूम बच्ची के परिजनों ने जमकर मचाया हंगामा। अस्पताल के स्टाफ पर गलत इंजेक्शन लगाने का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस, परिजनों को कराया शांत, लगी जांच में। परतापुर थाना क्षेत्र के गुन गांव में शादी समारोह के दौरान फंक्शन में बुलेट लेकर पहुंचे दबंगों ने पटाखे फोड़ने पर किया विवाद। रामपाल के घर पर किया हमला, लाठी डंडों से वार करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा हमलावर कैमरे में हुए कैद। वीडियो जमकर वायरल। कंकड़खेड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सरकारी जमीन पर कब्जा कर फ्लैट बनाकर बेचने वाले नामजद फरार बिल्डर अखिलेश गोयल को धर दबोचा। इंस्पेक्टर उत्तम सिंह राठौड़ ने दी जानकारी। अन्य आरोपी साथियों की भी तलाश जारी। लगातार चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान व सभी को यातायात के नियमों के प्रति किया जा रहा जागरूक। उसके बाद भी आए दिन हो रहे सड़क हादसे। आज भी थाना इंचौली क्षेत्र में बाइक सवार युवक ने लापरवाही के चलते स्कूटी सवार दंपत्ति को मारी जोरदार टक्कर। हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। भावनपुर थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा अपराध का आंकड़ा। बदमाश खुलेआम पुलिस को दे रहे चुनौती, वारदातों को दे रहे अंजाम। आज भी भावनपुर पुलिस को चुनौती देते हुए कृष्णा एन्क्लेव कॉलोनी में चोरों ने बंद मकान पर किया हाथ साफ। लाखों के जेवरात व 2.5 लाख की नकदी लेकर हुए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस, डॉग स्क्वाड टीम व फॉरेंसिक टीम, लगी जांच में। पीड़ित परिवार ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाने में दी तहरीर। कोटला बाजार में 15 फुट गहरे नाले की सफाई न होने के कारण कूड़े से अटा पड़ा है नाला, जिसमें शरारती तत्वों द्वारा लगाई गई आग में जंगली जानवरों के अवशेष व कुत्ता जलने से पूरे बाजार में फैली बदबू। व्यापारियों का बैठना हुआ मुश्किल। कोटला बाजार व्यापार संघ के सदस्यों ने नगर निगम एवं डीएम को ट्वीट कर दी सूचना। मौके पर पहुंची जेसीबी मशीन ने आग से कुत्ते को निकाला बाहर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको वही खबर दिखाने जा रही हूँ जिसकी वारदात रोज हम सुन रहे हैं। थाना भावनपुर क्षेत्र से रोज घटनाएं सामने आ रही हैं, चोरी की, लूटपाट की और डकैती की। आज फिर थाना भावनपुर क्षेत्र से एक घटना सामने आई कि पूरा परिवार शादी में गया हुआ था और घर का ताला तोड़कर घर में चोर घुसे।
घुसने के बाद उस घर में रखे हुए लाखों के जेवरात और 2.5 लाख रुपए नगद लेकर वहां से चोर फरार हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची, स्क्वाड टीम पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची, जांच की जा रही है और परिवारजनों ने, जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि चोरी की वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया, किस तरीके से सारी ज्वेलरी को लूटकर फरार हो गए। तो ये मैं आपको बार बार कह रही हूं कि ये कोई भी नया व्यक्ति नहीं कर सकता जिसको आपके घर के बारे में ना पता हो। इस वारदात को वही व्यक्ति अंजाम दे सकता है जिसे सब चीजें पता हो कि कहां से घर में एंट्री कर सकते हैं, कहां पर क्या सामान रखा है। मैं आज फिर आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग सतर्क हो जाएं। जब आप सतर्क होंगे तभी आपकी सुरक्षा होगी, क्योंकि घर से बाहर जाना भी जरूरी होता है, लेकिन सतर्क रहना भी उससे ज्यादा जरूरी है। नहीं उतरेगा तो मस्से गए होगे। हम एक क्रिश्चियन क्लब में रहते हैं और हम अपने भाई के बेटे की शादी में गए थे और हम जब सुबह को हम यहाँ आए तो हमारे ताले टूटे हुए मिले थे। क्या क्या सामान आपका चोरी हुआ है? हमारे 3 सेट गए थे और उसमें सोने की गुट्ठी भी थी, झालर भी थे और पजेब भी थी और नकदी भी थी। कितनी नकदी? नकदी 2.5 लाख रुपए करीब। अच्छा, कितने रुपए का नुकसान मान के चल रहे हो टोटल चोरी का? 15 लाख का। अच्छा, पुलिस आई जी। क्या क्या कह रही है पुलिस? बस दिलासा दिवा रही है। सूचना एक प्राप्त हुई है, कृष्णा एन्क्लेव में एक मकान में चोरी हुई है। ये लोग कल दोपहर में शादी में चले गए थे। जो सुबह आए हैं तो इनको पता चला कि ताले टूटे हैं और कुछ ज्वेलरी कुछ इनके बेचे गए हैं। इस पर फॉरेंसिक टीमें बुला ली गई, डॉग स्क्वाड बुलाया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत करके जो संदिग्ध कुछ लोग बताए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा। शादियों का सीजन चल रहा है, ये आप सभी जानते हैं, और शादियां भी हो रही हैं। काफी रौनक नजर सड़कों पर आ रही है और काफी आतिशबाजी भी की जा रही है, काफी डीजे भी चल रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उसको देखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं कि कितने समय तक हमें डीजे चलाना है, किस तरीके से हमें आतिशबाजी करनी है। उन नियमों का पालन करते हुए शादियां की जा रही है। लेकिन कुछ दबंग फिर भी अपनी दबंगाई दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। थाना परतापुर क्षेत्र में शादी समारोह चल रहा था, वहां पर आतिशबाजी की जा रही थी, पर उसी के विवाद में बाइक पर आए, जी हाँ, बुलेट बाइक पर पहुंचे कुछ दबंगों ने परिवार के सदस्यों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, अपनी दबंगाई दिखाई। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और घटना का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। सूचना पर बताया जा रहा है कि केवल पटाखों को चलाने को लेकर ही विवाद हुआ और बताया गया कि शादी का फंक्शन चल रहा है इसलिए पटाखे छुटाए जा रहे हैं। तो दबंगों ने एक ना सुनी और लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस जांच कर रही है। अब मैं आपको बता दूं कि पुलिस की कार्यशैली कितनी तेज हो चुकी है। काफी समय से फरार चल रहा था बिल्डर अखिलेश गोयल, जी हाँ, जो सरकारी जमीन को टुकड़ों में काटकर फ्लैट बना रहा था और फिर उसको बेच रहा था। इस तरीके से काफी समय से चल रहा था। जब सूचना पुलिस को मिली उसके बाद से वो फरार चल रहा था, अपनी रिश्तेदारी में जाकर छुपा हुआ था। ये अकेला नहीं करता था, इसके साथ इसके 3 साथी और जुड़े हुए थे। ये पुलिस की जो है गिरफ्त से अभी तक फरार था, लेकिन सूचना पर पुलिस ने दबिश देते हुए अखिलेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया। साथ साथ आपको बता दूं कि इसके साथियों की भी तलाश जारी है और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया कि सरकारी जमीन हो या अन्य और भी जमीन जो होती है उस पर ये कब्जा करता था। फिर उस जमीन के टुकड़े काटकर उस पर फ्लैट बनाए जाते थे। फ्लैट बनाने के बाद ये बाहर से आए हुए लोगों को बेच देता था और काफी समय से पुलिस की गिरफ्त से दूर था। देखिए, थाना कंकरखेड़ा पे 2 अभियोग पंजीकृत किए गए थे जो अखिलेश गोयल और इसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज हुए थे। ये मुकदमे दिसंबर में लिखे गए थे, दिसंबर और जनवरी में लिखे गए थे। बेसिकली जो फ्रॉड था, ये लोग शेड्यूल कास्ट के लोगों की ज़मीन को बिना प्रॉपर लैंड यूज़ चेंज किए, ड्यू प्रोसीजर को फॉलो किए बिना प्लॉटिंग
के नक्शे को बिना अप्रूव कराए सरकारी ज़मीनों पर अधिग्रहण करके अवैध रूप से कच्ची कॉलोनियाँ काट रहे थे। इसके संबंध में ये अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पूर्व में भी 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी कड़ी में मुख्य अभियुक्त अखिलेश गोयल की कल सर्विलांस टीम और कंकरखेड़ा पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है। आज अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। निश्चित रूप से बड़ा भूमाफिया था। हाँ, काफ़ी लंबा चौड़ा जो है नेटवर्क है इनका। कोरोना काल में हमें डॉक्टरों की अहमियत का पता चल गया, क्योंकि डॉक्टर कोरोना फाइटर थे और डॉक्टर्स की कही हुई बात हमें ऐसी लगती थी जैसे भगवान स्वयं हमसे बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने परिजनों का, अपने बच्चों का इलाज करना है। और हम आज भी डॉक्टर्स पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं और उनके सुपुर्द अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को सौंप देते हैं। लेकिन आज थाना गंगानगर क्षेत्र के अपेक्स नोवा अस्पताल से एक सूचना आई कि परिवारजनों ने जमकर अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब पूरी जानकारी पाई गई तो उनका कहना था कि उनकी बच्ची 3 दिन से एडमिट थी, उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स के कहने पर उसको इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसने दुनिया को ही अलविदा कह दिया। परिजन काफी गुस्साए हुए थे और उन्होंने कहा कि अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही है जो उन्होंने गलत इंजेक्शन लगा दिया। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि आखिर पूरा मामला था क्या। 15 फुट गहरा कोटले में नाला है। आप सभी जानते हैं काफी पुराना नाला है, लेकिन वो कूड़े से अटा पड़ा हुआ है। सुबह के 9 बजे करीब की बात है कि कुछ शरारती तत्वों ने नाले में आग लगा दी। नाले में आग इतनी भीषण थी कि नाले के अंदर जो कूड़ा पड़ा हुआ है वो तो जल ही रहा था, साथ साथ नाले के अंदर जंगली पशुओं के, जंगली जानवरों के अवशेष भी पड़े होते हैं और कुत्ते भी पड़े हुए थे, जो उसमें आग लगने के कारण जल गए। कोटला व्यापार संघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी और पुलिस को सूचना दी, ट्वीट करके सूचना दी गई। मौके पर जेसीबी मशीन पहुंची, उसने कुत्ते को तो निकाल लिया, लेकिन कूड़ा अटा होने के कारण वो पूरे कूड़े की सफाई नहीं हुई, जिसके कारण से आग फैलती गई और वहां पर धुआं बढ़ता गया। व्यापारियों का वहां बैठना काफी परेशानियों को दावत दे रहा था। वहां पर व्यापारी बैठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि पूरे कोटला के नाले के आसपास जितने भी व्यापारी हैं, उनका कहना है कि इतनी बदबू फैल चुकी है कि वहां खड़े होना भारी है, क्योंकि काफी समय से वो नाला बंद पड़ा है, उसकी सफाई नहीं हुई है। और आप खुद सोच सकते हैं कि 15 फुट गहरा नाला और कूड़े से अटा हुआ, किस तरीके से वहां की स्मेल होगी। व्यापारियों को इस सारी समस्या से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।